और जो भी जिम्मेदारी है भाई जरा सोटा हटा लियो। दोस्तों, हरिद्वार के ज्वालापुर में हिंदू संगठन की शोभा यात्रा पर क्यों पथराव हुआ, क्यों हमला हो गया, कैसे शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा हो रहा है, किसने शोभा यात्रा पर पथराव किया, कैसे हाई अलर्ट पर पुलिस फोर्स आ गई और बुलडोजर भी पहुंच गया, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते कुछ वक्त से अपनी देवभूमि को एक अलग रंग से रंगने की खूब कोशिश हो रही है, जिसका जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक कर चुके हैं कि हरे रंग की चादर या फिर इमारत बनाकर देवभूमि की परिभाषा बदलने की साजिश चल रही है। आपने देखा होगा, प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। अवैध तरीके से बनाई जा रही मजार, अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद, अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन पर बन रहा धार्मिक स्थल, मुस्लिम धार्मिक स्थल, उस पर बुलडोजर चल रहा है। एक तरफ ये खबरें प्रदेश भर में आम सी हो गई हैं, काफी गर्माहट ला चुकी हैं। दूसरी तरफ क्या कोई किसी शोभा यात्रा पर पथराव कर बदला लेने के मकसद से काम कर रहा है? क्योंकि अक्सर अमूमन शांत रहने वाले हरि के द्वार में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जो इस बार देखने को मिला है। पूरी खबर को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बड़ी संवेदनशील खबर है, क्योंकि हरिद्वार में शोभा यात्रा पर पथराव का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, जो तस्वीरें हरिद्वार में देखने को मिली उसने सबको हिला कर रख दिया। हरिद्वार में शौर्य दिवस का मौका था, निकाली जा रही थी एक शोभा यात्रा, बजरंग दल के लोग निकाल रहे थे। ज्वालापुर क्षेत्र में अचानक से पथराव हो गया, माहौल तनावपूर्ण हो गया। सैनी आश्रम से शुरू हुई यह यात्रा जैसे ही ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंचती है, तभी असामाजिक तत्व शोभा यात्रा को निशाना बनाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, खूब बवाल होता है। कहने वाले तो सीधे नाम लेकर कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ने यहां पर पथराव किया शोभा यात्रा पर। मुस्लिम शब्द का नंबर आता है 5वें, उससे पहले आतंकवादी, जिहादी, न जाने क्या क्या। लेकिन यह पथराव क्यों किया गया? क्या यह पथराव बदले की भावना से किया जा रहा है या किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से बजरंग दल के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप बड़े गंभीर हैं दोस्तों। हालांकि पुलिस प्रशासन का क्या कहना है वो भी दिखाऊंगा, और वो तस्वीर भी बताऊंगा कैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया ज्वालापुर के इस इलाके को। ये हिंदू समाज को खुला चैलेंज है और हम इसे स्वीकार करते हैं। अगर सदन में हिम्मत नहीं है तो बजरंग दल का योद्धा उन्हें जवाब देने के दोस्तों, घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में आए। हरिद्वार के आर्य नगर चौराहे पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन की शुरुआत हो गई, जिससे क्षेत्र में हालात बिगड़ता दिखा, संवेदनशील होता दिखा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूले। हरिद्वार जैसे शहर में तनाव की स्थिति को लेकर पुलिस प्रशासन की टीमें फौरन पहुंची, फोर्स के साथ स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में जुट गई। पत्थर फेंके गए, निश्चित रूप से ये आज की जो घटना देखी व्यक्ति के द्वारा इसको किया गया है, के द्वारा किया गया है। हमने एक एप्लीकेशन दी है, इसमें एक लेकिन बात तो शांति की थी, बात हरिद्वार की थी, बात उस तीर्थ स्थल की थी जहां पर देशी नहीं विदेश के लोग भी शांति के लिए पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पाप धोते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, पाप धुल जाते हैं। लेकिन वहां आज तक जहां शांति रहती थी, वहां अचानक से पथराव हो गया। शांति भंग की साजिश। हरिद्वार के ज्वालापुर में शौर्य दिवस की शोभा यात्रा पर अचानक पथराव। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस फोर्स को कमान संभालनी पड़ी। कहा मामला बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि हाथों में तलवारें, झंडे, बैनर, सब कुछ सड़क पर था। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की। दगड़ियों, दोस्तों, इन तस्वीरों को पहले देखिए। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि कितने गुस्से में बजरंग दल के लोग हैं और क्यों गुस्से में हैं, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। इन तस्वीरों को जरा देखिए।
अमूमन अपनी शांति के लिए जाने जाने वाला ये क्षेत्र है जहां पर आज इस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं। शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया, क्यों बनाया गया, बजरंग दल ने क्यों मोर्चा खोला, ये सब आप देख पा रहे हैं। ये जड़ सिर्फ इतनी सी है कि शोभा यात्रा पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव किया। कारण पता नहीं, कारण बताने के लिए कोई सामने आए, क्यों पथराव हुआ, क्या पथराव बदले की भावना से, जैसे प्रदेश भर में एकाएक ये देखने को मिला, अवैध तरीके से, फर्जीवाड़े पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, क्या उसका ये प्रतिकार है, उसका रिएक्शन है। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज बालिया को जब सुनते हैं तो वो कई गंभीर आरोप लगाते हैं। वो बताते हैं कि इस पथराव के पीछे का मकसद क्या है। यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा पथराव जब किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है और क्यों किया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगाड़ने के लिए कौन और कैसे जिम्मेदार हैं वो बजरंग दल के लोग बता रहे हैं, क्योंकि धार्मिक यात्राओं पर खुलेआम हमला होना प्रशासन के लिए भी चुनौती बनता है और हरिद्वार के लिए भी चुनौती बन रहा है। सुनिए जरा। आज एक घटना होती है कि एक बजरंग दल की यात्रा ज्वालापुर सैनी आश्रम में थी। उसके लिए कुछ लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए, उस समारोह में, उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो दुर्गा चौक पर जिहादी ताकतों द्वारा, विधर्मी ताकतों द्वारा, देशद्रोही ताकतों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा उनके ऊपर पथराव हुआ। ये दंगा भड़काने की साजिश थी। यहीं पर कावड़ यात्रा के दौरान भी पथराव हुआ था। पर ये घटनाएं बता रही हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में अराजक तत्वों का राज हो चुका है। रोज गोलाबारी, गोलियां चलने की घटनाएं हो रही हैं। तो डीजीपी को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर जो है इन पर अगर शाम तक कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल इन्हें जवाब देने के लिए विवश होगा। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने शाम तक गिरफ्तारी और मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया है, पर आश्वासनों से कुछ नहीं होता। ये लिपापोती करने की जो आदत पुलिस को पड़ गई है, उसी की वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है, उसी की वजह से निरंकुश हो रहे हैं। पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल सक्षम है उन्हें जवाब देने के लिए। दोस्तों, एक तरफ बजरंग दल के लोग धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस इस बात को लेकर मोर्चा संभाले हुए है कि माहौल बिगड़े ना। एसपी सिटी अभय प्रताप हैं, मौके पर पहुंचे। शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने जो पथराव किया उसकी जानकारी मिली तो फोर्स के साथ पहुंचते हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान हो रही है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की। ये पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दी जाएगी, शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। आज बजरंग दल का एक कार्यक्रम था जिसमें 3 रास्तों से, जिसमें एक सिडकुल से सैनी आश्रम की तरफ, एक कनखल की तरफ से और एक इस तरीके से ज्वालापुर की तरफ से लोग सैनी आश्रम की तरफ से आ रहे हैं। तो ज्वालापुर में दुर्गा चौक के पास आपके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा पत्थर फेंका गया था जिससे किसी को चोट भी लगी है। तो अभी उसी के संबंध में हमारे द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, उसमें हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूँकि जो यात्रा मार्ग था, यात्रा मार्ग पे पुलिस की टीमें भी थी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई शरारती तत्व जिसके द्वारा कि दूर से कहीं से कोई पत्थर फेंका गया है और जो कि यात्रा मार्ग में आके गिरा है, तो जो भी होगा उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसको आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा कार्रवाई प्रोफेशनल तरीके से पुलिस काम करती है और अभी वो पंजीकृत करेंगे, अभी हमारी टीमें आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से पकड़ने। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर का यह इलाका जहां पर रविवार शाम का वो वक्त था जब तनाव फैला हुआ, बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर कथित रूप से पथराव हुआ। घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पहले भी था, अब भी है। तब से लेकर अब तक बुलडोजर लेकर तक पहुंच गए बजरंग दल के लोग। उन्होंने कहा गिरा देंगे, जमींदोज कर देंगे। वो तो गनीमत रही पुलिस मौके पर पहुंची, वरना न जाने क्या क्या होता। कई लोग मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंचे तो चिंता और बढ़ गई, जो तस्वीरों आप देख रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को बिगड़ने से फिलहाल तो बचा लिया है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसके बाद आर्यनगर चौराहे पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा जब तक कार्रवाई नहीं, ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मामला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है।
पूरे हंगामे को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स इसलिए बढ़ा दी ताकि बजरंग दल के जो लोग धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका गुस्सा उग्र ना हो, दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना हो। और साथ ही अपील ये की गई कि अफवाह या असामाजिक गतिविधियों में शामिल ना हो ताकि स्थिति और न बिगड़े। लेकिन एकाएक अपने इस देवभूमि में माहौल कुछ हिंदू मुस्लिम वाला नहीं दिखता आपको। चाहे वो अवैध तरीके से मज़ारों पर कार्रवाई, अवैध तरीके से मस्जिदों द्वारा कब्जाई गई ज़मीनों पर बुलडोजर चलना, हरिद्वार जैसे क्षेत्र यात्रा में मुस्लिम पक्ष का पथराव करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि यहाँ पर लव जिहाद भी हुआ, उसे हमने रोका, यहाँ पर अब लैंड जिहाद हुआ, उसे हम रोक रहे हैं। और क्या उसी का परिणाम ये है कि शोभा यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। और जो भी जिम्मेदारी है, भाई जरा सोटा हटा लियो। हालत खराब हो